अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमने बाहसियत एक गैर जिम्मेदार कौम अहम तरीन संगे मील अबूर कर लिया है। इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट ना विफाकी हुकूमतों को जाता है ना सूबाई हुकूमतों को, बल्कि कौम को जाता है। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद आपको पता है चीन से ज्यादा हो चुकी है। मरीज और अमवात बढ़ने लगी हैं, खासो आम दोनों ही मौत के मुंह में जा रहे हैं। कौम को, गैर जिम्मेदार कौम को, जिसने कोरोना से ना डरना है ना लड़ना है और ना ही बचना है, और मुतादिद जिंदगी की बाजी भी हार चुके हैं। लेकिन ये कौम ना समझने वाली है। कई डॉक्टर्स, हुकूमती जमात से ताल्लुक रखने वाले अफराद, ऑपोजिशन जमातों के रहनुमा भी कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। ना ये सुधरने वाली गाहें या फिर छोटे पैमाने पर की जाने वाली कोई तकरीबात हो। हर जगह समाजी फासला मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है। बाजार हो, शॉपिंग मॉल्स हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, इबादत की कोई जगह हो, इबादत, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी कौम कोरोना का शिकार होने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार है। अब ऐसे लोगों के लिए हुकूमतें अगर फैसले भी करें तो कैसे करें या क्या फैसले करें? एहतियात को अगर मैं कहूँ कि दफन किया जा रहा है तो गलत नहीं होगा। जब मरीज इलाज कराने में संजीदा ही ना हो तो डॉक्टर कोई भी दवा दे दे, कोई सा भी तरीकाकार इस्तेमाल कर ले, यकीन जानिए फायदा नहीं हो सकता। कौन सी हिकमत अमली तरतीब दी जाए ऐसे मुल्क में जहां ऐसी कौम रहती है जो कहते कोरोना दिखाए तो यकीन आएगा? अभी भी नजर नहीं आ रहा आप लोगों को? मरने वाला मरने पर बाजी दो तो उसको कितनी बार खुदकुशी से रोका जा सकता है। मौका मिलते ही वो फिर कोशिश करेगा और एक ना एक दिन तो कामयाब हो ही जाएगा। शिफा नहीं हो सकती जब आपको ट्रस्ट ही नहीं होगा कि आपके अंदर एक बीमारी है या जिस डॉक्टर से आप दवा ले रहे हैं वो आपको उस बीमारी के लिए दवा दे रहा है, तो फिर कैसे फायदा होगा, कैसे शिफा होगी? और इसके बाद नई नई कहानियां घड़ रहे हैं। जब ये कौम ही कोरोना को गले लगाना चाहती तो ना हुकूमत कुछ कर सकती है, ना डॉक्टर्स, ना पुलिस, ना फौज। फरिश्ते भी इस कौम को कोरोना से बचाने के लिए आ जाएं तो वो भी शायद कोरोना का शिकार हो जाएं। कोई कहता है कि अस्पताल ना जाओ, टेस्ट ना कराओ वरना मार दिए जाओगे, टीका लगा दिया जाएगा मारने वाला। कोई कह रहे हैं कि कोरोना का शोर सिर्फ कर्जा लेने के लिए किया जा रहा है। कोई अपने तौर पर डॉक्टर बन गया, कोई तज्जियाकार है तो कोई आलिम है, कोई फाजिल है, कोई कहता है कोरोना साजिश है, कोई कहता है कोरोना तो है ही नहीं। भाई तुम लोगों के अंदर ऐसा है क्या जो बिल गेट्स अपना वक्त तुम पर जाया करेगा? क्यों ऐसा करेगा वो? कोई मान ही नहीं रहा तो कोई मुल्क में होने वाली हर मौत की वजह कोरोना समझ रहा है। जाली दवाएं बनाते हैं, दूध में मिलावट करते हैं, खुद को मुसलमान कहते हैं लेकिन रिश्वत लेना और देना ऐन इबादत समझते हैं। हम ऐसा क्या करते हैं जो बिल गेट्स इतनी मेहनत कर रहा है? बेईमानी खरीदते हैं, हराम गोश्त नहीं खाना चाहते लेकिन हराम की कमाई से बच्चों का पेट पालते हैं, एक दूसरे पर कुफर के फतवे लगाते हैं, तौहीन मजहब को जाती मुफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जखीरा अंदोजी करते हैं, मौत बेचते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक से कई लाख कदम दूर हैं। अपनी गलती मानने की सलाहियत हम में है ही नहीं। हमारी अकल जवाब दे चुकी है। दूसरों का हक छीनना अपना हक समझते हैं। हम डॉक्टर, आलिम, साइंसदान, तज्जियाकार, सहाफ़ी बन जाते हैं, खुद अपने और अपने बच्चों के दुश्मन बने होते हैं। कर 86,000 से जायद कोरोना के केसेस सामने आ चुके हैं। अब बिल गेट्स क्या करेगा भाई? क्या चिप लगा 1700 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं सिर्फ हमारी गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से। ये हैं हम। एक ही दिन में 4000 अफराद में कोरोना की तशखीस हो चुकी है। हम में से क्या कोई निकाल लेगा? बतौर मुआशरा हम कहाँ पर हैं? हम अपने को इतना खास क्यों समझते हैं? क्या किया हमने ऐसा? अब हुकूमत ने ये इंदिया दी है कि अगर एसओपीज इसी तरह नजरअंदाज होते रहे तो हुकूमत सख्त लॉकडाउन करने पर मजबूर हो जाएगी। और कहा यह जा रहा है कि कोरोना का खतरनाक दौर अभी शुरू नहीं हुआ। ये सूरत हाल देखते हुए हुकूमत ने अपने फैसलों पर नजरसानी करना शुरू कर दी है। और पंजाब एक और अहम बात ये कि जब कारोबार खोलने की हुकूमत ने इजाजत दे दी थी तो एसओपीज पर अमल दरामद क्यों ना किया जा सके? बात यहाँ तक कैसे पहुंची? इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद लॉकडाउन ही इसका हल है तो फिर लॉकडाउन नरम क्यों किया, ये सवाल है। और अगर लॉकडाउन सख्त किया जाता तो फिर कारोबारी हजरात खुसूसन ताजिर बिरादरी क्या एक बार फिर सड़कों पर निकलने का ऐलान करेगी? फिर एसओपीज नजरअंदाज की गई बसरा साहब तो लॉकडाउन सख्त किया जाएगा। सर अगर लॉकडाउन सख्त ही करना था, अगर लॉकडाउन सख्ती करना था तो ताजिर रहनुमा नईम मीर साहब और शौकत बसरा साहब, आप दोनों की तरफ आती हूँ। शौकत बसरा साहब आपसे शुरुआत करती हूँ। डॉक्टर फिज़ा, पहले तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक पूरी दुनिया को कोरोना वायरस से महफूज रखे। बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है आपका
देखें डॉक्टर फिज़ा, वायरस जो है जो इस वक्त आपसे बेहतर कौन समझ सकता है, आप बाई प्रोफेशन डॉक्टर भी हैं और हमारे जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जो नर्सेज हैं, हमारे जो अफवाज के लोग हैं। हिंद हुकूमत की बात मानने में हर्ज क्या था कि हमने कोरोना के साथ भी लड़ना है और भूख और अफलास के साथ भी लड़ना है, तो इसलिए तमाम लोगों को इत्मीनान में लेकर जितने स्टेक होल्डर्स हैं, आपने सिंध की बात की, तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे बैठते हैं, वहाँ पे इकट्ठे फैसले होते हैं, पुलिस है, सहाफ़ी हैं, सब लोग फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं। बदकिस्मती से अगर कोई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करा तो आपने बिल्कुल इंट्रो में सही कहा, वो कौम है जिसके लिए ये फैसले लिए जा रहे हैं। आज वहाँ पर भी कीड़े मकोड़ों की तरह लोग मरे, लेकिन अल्टीमेटली उनको भी स्टेप्स लेने पड़े, SOPs के साथ मुल्क को खोलना पड़ा और मुतफिका फैसले होते हैं। और जो फैसला पाकिस्तान का है, अगर आप उन ममालिक को कंपेयर करें डॉक्टर फिज़ा, जो इस वक्त जिनका हेल्थ केयर भी, जिनकी इकानमी, जिनकी पता नहीं क्या क्या वो अपने आप को दुनिया का चैंपियन समझते थे, करें। अगर ताजर तबका भी नहीं, मीर सब भी आपके साथ हैं, इनसे पूछिएगा कि जितनी इनके साथ मीटिंग्स हुई, जितनी डिस्कशन इनके साथ हुई, हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट है, हर चीज़ इन राइट। आपने अब कहा कि जाहिर है कि जब आप लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं कर रहे, SOPs पे अमल नहीं कर रहे, तो आप लोग स्टेप लेने जा रहे हैं। तो फिज़ा हमारे पास, डॉक्टर फिज़ा हमारे पास क्या ऑप्शन और रह जाता है? क्या हुकूमत के लिए नहीं, अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, पाकिस्तान के लिए हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होंगी। एक्टिंग है। अब कम अज़ कम मैं फिर कह रहा हूँ कि हुकूमत जो है वो अकेली नहीं लड़ सकती, जब तक पूरी कौम इसका साथ नहीं देगी, पूरी कौम में इत्तेहाद नहीं होगा। तो अल्लाह के वास्ते, मैं अपने हल्के में बहावल नगर जब जाता हूँ या वहां से बात कर रहे हैं, लोग यहां तक कहते हैं कोई कोरोना मरोना कोई नहीं हैगा। एक एक बच्चे को पता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, एक एक गांव में पता है कि क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। लेकिन हद तो यह है डॉक्टर फिज़ा, मुझे बताइए कि आज सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में बिल गेट्स की भी साजिश है ना, उसने चिप लगानी है भाई, क्या निकलेगा हमारे अंदर से? धोखेबाजी, झूठ, फ्रॉड, लिखी है, ये सब ड्रामा है। शायद हुकूमत पैसे इकट्ठे कर रही है, ऐसी बातें सुनने में आती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, अब जी ठीक है जी, मैं अब नईम साहब को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ, फिर मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। नईम साहब, मैं कहता हूँ कि ये बड़ी चलें, आपका पॉइंट है कि बसरा साहब की बात हो रही है। जी कारोबार खोल दिए गए थे, तो क्या आप लोगों की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि SOPs को मद्देनजर रखा जाए? SOPs नजरअंदाज की गई तो बाजार बंद कर दिए जाएंगे। और इंतजामिया की भी थी, मीडिया की भी थी, और पूरे मुल्क की हर फर्द की जिम्मेदारी थी, क्योंकि जी डॉक्टर साहब आप बजा फरमा रही हैं, जिम्मेदारी बिल्कुल हमारी भी थी, पाकिस्तान के अवाम की भी थी। आपने अपने इंट्रो में जो बातें की हैं, बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, और आपका एनालिसिस ही काफ़ी है आज के इस प्रोग्राम के लिए। ये एक कौमी आफत है, और इस कौमी आफत को निपटने के लिए तमाम कौम को जो है वो एक पेज पे होना चाहिए था। रियासत ने एक कोरोना बारे जो बयानिया डेवलप किया, उस बयानिए को मीडिया ने जो है वो 60 रोज़ तक अरबों रुपए का अपना एयर टाइम दे के सपोर्ट किया। आपने जो बातें की हैं उसका निचोड़ ये निकलता है, अगर मुझे आप 2 लाइनों में अगर मैं आपकी बातों का जवाब दूं तो वो ये निकलता है कि हुकूमत और आखिर हमें सोचना है कि ये क्यों हुआ। ये इसलिए हुआ कि वज़ीर आज़म साहब इमरान खान और PTI की जो हुकूमत है, ये तमाम सियासी कुव्वतों को सेम पेज पर नहीं ला सकी, तमाम सियासी जमातों को पोलिटिकल। लेकिन इन दी एंड जब लोग लॉकडाउन से बाहर निकले, अवाम बाहर निकले, तो उन्होंने रियासत के उस बयानिए को अपने पाँव के नीचे रोन दिया। और इसी तरह अपोजिशन पार्टीज़ और हुकूमती पार्टीज़ के अंदर जो तनाव की कैफियत थी, यहाँ पर सियासत होती रही। और अवाम एक और बात भी कहते हैं, पार्टीज़ को और पार्लिमानी लीडर्स को सेम पेज पर नहीं ला सकी। यहाँ पर जो है वो कोरोना को बहुत ज़्यादा संजीदा हुकूमत ही ने नहीं लिया। हुकूमत ही का बयानिया जो था वो मरकज़ में कुछ और था, सूबों में कुछ और था, और सूबाई हुकूमतों और मरकज़ की हुकूमत जो है उसमें तनाव था। मैं ग्रॉस रूट लेवल का वर्कर हूँ, तो मुझे पता है कि मैं नीचे जाता हूँ तो मैं कौन कौन सी बातें सुनता हूँ। मैंने इंट्रो में कर्जे के हवाले से भी बात की थी, इस हवाले से भी, पैसों के हवाले से बहुत सी बातें हो रही हैं। अवाम सिर्फ ये नहीं कहते बिल गेट्स ये वो और जो सारी चिप शिप और पैसा वैसा, अवाम ये भी कहते हैं कि हुकूमत जो है ये कोरोना पर सियासत कर रही है और सियासी जमातें सियासत कर रही हैं। क्योंकि सूरत हाल ये है कि बाज़ारों और मार्केटों की सूरत हाल बिल्कुल आप बजा फरमा रही हैं कि
ताजर जो हैं वो तो किसी ना किसी हद तक SOPs पर ज़रूर अमल कर रहे होंगे। मैं किसी ना किसी हद तक कह रहा हूँ, मुकम्मल नहीं कह रहा, लेकिन आम आवाम जो है वो तो अमल करने के लिए तैयार ही नहीं है। जी जो स्टेट्स बैंक का रोल वज़ीर आज़म ने प्ले करना था और जो बुनियादी जिम्मेदारी थी एक सरबराह की हैसियत से, चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से मुल्क की, मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब उससे ओहदा बरा नहीं हुए। और